हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएमसी एकेडमी पर। आप सारे विद्यार्थी जितने भी हैं कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, है ना, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपको रीजनिंग 30 नंबर से पूछने वाला है। कितने नंबर पूछने वाला है? 30 नंबर, है ना। और 30 नंबर में आपको रीजनिंग आपको 28-29 सही होने वाला है। आप बेफिक्र रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल के ज़रिए आपसे हमारे तरफ से रीजनिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं चैप्टर बाय चैप्टर, टाइप बाय टाइप सारे रीजनिंग का कंसेप्ट क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आने वाली हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। रीजनिंग कोई चीज़ होती नहीं है, बस आपका माइंड का खेल है। आप जितने अच्छे से सोचोगे उतने अच्छा से काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और बहुत सारे बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं है तो हमसे सीखेंगे और धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, आपको सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहले मैं लिख दूं आपको आधारभूत संबंध, आधारभूत संबंध, और दूसरा होता है आपको विकसित संबंध। ठीक है, आप 2 प्रकार से होते हैं। सादृश्यता 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक आधारभूत संबंध और एक विकसित संबंध, ठीक है। आप इसमें क्या करना है कि मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूं कि आधारभूत संबंध क्या होगा और विकसित संबंध क्या होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ले लिया 1:2 समानुपात 3:4, ठीक है। मैं इसमें भी ले लिया 1:2 समानुपात 3:4, ठीक है। इस तरह से मैंने एग्जाम्पल नोट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, करना क्या है आपको कि आधारभूत संबंध क्या होता है और विकसित संबंध क्या होता है, आपको ये पता करना है। तो आधारभूत संबंध में ध्यान देना, ये समझो कि समानुपात की इधर लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है, ठीक है। हाँ, तो बायां पक्ष में और दायां पक्ष में देखो, इसमें किसी न किसी प्रकार से संबंध का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है। किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। जैसे मैं इधर देख रहा हूँ तो 1 बढ़ रहा है, 1 के बाद 2 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहे हैं। कितना +1 हो रहे हैं? +1 हो रहे हैं। अच्छा, इधर भी देख रहा हूँ मैं, समानुपात के बाद उधर देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि इधर भी +1 हो रहे हैं, ठीक है। एक और रिलेशन हम ऐसे सोच सकते हैं कि 2 है और यहाँ 1 माइनस हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ 4 है, यहाँ -1 हो रहे हैं। इस तरह से सोच सकते हैं। तो इसमें हो रहा क्या कि आधारभूत संबंध वाला में मतलब हम लोग बाएं पक्ष में ही रिलेशन ज्ञात करते हैं, ठीक है। बाएं पक्ष में ही हम लोग एक रिलेशन ज्ञात करते हैं कि वह किस प्रकार से रिलेटेड है, और उसी प्रकार से, है ना, दायां पक्ष वाला भी दायां पक्ष वाला भी आपको उसी प्रकार से रिलेटेड होगा। ये आपका कंसेप्ट है आधारभूत संबंध वाला में, ठीक है। आप ये क्लियर हो गया। चलिए विकसित संबंध में देखते हैं कि विकसित संबंध में क्या कंडीशन होता है। आपको अनुपात के बाद वाला समानुपात से रिलेटेड होते हैं और उसी प्रकार से रिलेटेड होता है। जैसे आपका 1 है और इधर समानुपात के उधर चला जाइए, मतलब एक बायां पक्ष में रिलेशन रखेगा और एक दायां पक्ष में रिलेशन रखेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे इसमें तो समझ में आ गया होगा कि बायां पक्ष में बाएं पक्ष से रिलेशन रखेंगे, है ना, समानुपात के पहले से रिलेशन रखेंगे, है ना। और उसमें क्या समझ में आ गया कि हम लोग को बायां पक्ष है और वो दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष और दाएं पक्ष से रिलेशन रखेगा, ठीक है। आपको लेफ्ट से राइट रखेंगे, बात समझ गए। चलिए, तो 1 है और यहाँ 3, इसका मतलब +2 का, है ना, बढ़ोतरी होता है। कितना हुआ? +2 का बढ़ोतरी हुआ। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी आपको 2 का बढ़ोतरी हुआ। तो ये कंडीशन है विकसित संबंध वाला में। आपको प्रकार समझ में आ गया होगा, आधारभूत संबंध क्या होंगे और विकसित संबंध क्या होंगे। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो लाइक करेंगे। यहाँ तक आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए आगे टाइप नंबर, हम टाइप से टाइप पढ़ने वाले हैं, है ना। टाइप नंबर 1 ध्यान देंगे, हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ने वाले हैं। समरूपता, शब्द समरूपता, ठीक है। क्या? शब्द या शब्द समरूपता, शब्द सदृशता,
शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता पर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। समरूपता के मतलब भी आपको एक बार बात समझ में आती होगी, जैसे क्लास 10th में पढ़ते होंगे सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब जो हमसे रिलेटेड है वो चीज़ उस तरह से, जैसे है ना, मैं मैथ से रिलेटेड करता हूँ, एक ट्रायंगल है ना, और एक ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि यह एक जैसा है ना, एक जैसा होने पर वह सिमिलरिटी होता है, समरूपता होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द में सादृश्यता। ठीक है, किसका? शब्द का। चलिए शब्द में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया चलिए आपको यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। ठीक है, आप बात समझ रहे हो। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया ऑस्ट्रेलिया तो कैनबरा, और मैंने दे दिया समानुपात नेपाल, तो वो किधर होगा, क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए तो हम लोग शब्द सदृशता देख रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा कंडीशन है देश और राजधानी। देश और राजधानी मतलब एक देश दिया जाए और उसके बाद उसका राजधानी पूछा जाए। देश और उसका क्या बाबू? राजधानी। देखो अब देश और राजधानी में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है यहाँ पे? देश और राजधानी से रिलेटेड होगा, मतलब शब्द सादृश्यता देश और राजधानी से रिलेटेड होगा। आपको यहाँ देखना है ऑस्ट्रेलिया का राजधानी होती है कैनबरा। क्या होती है? कैनबरा। ठीक है, तो नेपाल का कहाँ होता है बताओ? नेपाल भी एक देश है, ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है ना। तो यहाँ देश और राजधानी से रिलेटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होता है, तो नेपाल का यहाँ क्या हो जाएगा? आपको यह जीके के तौर पर याद रखनी होगी। बताया ना, कुछ बेसिक कंसेप्ट भी आपको याद करना होगा, है ना। ऐसे फोड़ के नहीं आने वाले हो, 30 में ऐसे 28 नंबर 29 नंबर नहीं आने वाला है। आपको जीके का कुछ याद होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह का कुछ नॉलेज होना चाहिए एक्स्ट्रा, तब जा कर के आप 29 में 29 28 नंबर ला के साथ सकते हो। कुछ नहीं है, रीजनिंग कुछ नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, देश की राजधानी चलना है, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा होता है, तो नेपाल का बताओ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राजधानी है ना, ये क्या किससे रिलेटेड है? राजधानी है। तो यहाँ भी आपको ये बताओ, ये पहला टाइप का है, हम दो प्रकार से बताए थे। ये किस तरह का कंडीशन है बताइए? ये आपको आधारभूत संबंध है। कैसा संबंध है? आधारभूत संबंध। क्यों? क्योंकि समानुपात के पहले से रिलेटेड है। अगर हम उधर चला जाते तो फिर विकसित संबंध हो जाता। चलिए, तो नेपाल का क्या हो जाएगा जी? आपको पता है नेपाल का यहाँ ऑप्शन दिया जाता है एक, है ना, बी सी, ठीक है, डी। 4 ऑप्शन दिया जाता जो होता राजधानी, और चारों ऑप्शन में पूछा जाता। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, हमको नेपाल का मान लेते हैं, यहाँ काठमांडू लिखा हुआ है ना, काठमांडू। तो ऑप्शन नंबर आपका नेपाल का क्या हो जाता? बी, काठमांडू, है ना। नेपाल का कहाँ होता है राजधानी? काठमांडू। चलिए अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, अगले टाइप पे क्वेश्चन चलते हैं। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मेरा है, मैंने ले लिया जापान का टोक्यो, तो मैं ले लेता हूँ पुर्तगाल। क्या ले लिया छोटू? पुर्तगाल। अब आपको बताना है कि ऑप्शन क्या होंगे, है ना। इसी तरह से ऑप्शन दिया जाता है ए, बी, सी और डी, ऐसे दिया जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जापान का टोक्यो होता है ना। ये क्या है? जापान है तो टोक्यो राजधानी है। तो अब पुर्तगाल का क्या होगा? तो इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, आपको जीके याद रखनी होगी, है ना, देश की राजधानी याद रखनी होगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखना होगा। तो पुर्तगाल का क्या होगा? तो पुर्तगाल का ऑप्शन नंबर ए में कुछ और रहता, काठमांडू आ रहता, है ना, फलना फलना फलना, और सी में रहता लिस्बन, है ना, तो लिस्बन लिखा रहता। तो बताओ यहाँ पे पुर्तगाल का ऑप्शन क्या होता? सी हो जाता, क्योंकि पुर्तगाल का जो होता है ना, लिस्बन होता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट। अब आपको चलते हैं अगला टाइप पे। आप देश के राजधानी
पूरी तरह से आपको याद रखनी होगी इस कंसेप्ट को बनाने के लिए। अगर आपको देश की राजधानी याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक बात समझ लेना। इसलिए आपको देश की राज्य और राजधानी आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पे रीजनिंग में आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप नंबर 2 पे क्वेश्चन चलते हैं। टाइप नंबर 2 हम बताने जा रहे हैं। टाइप 1 तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए टाइप 2 चलते हैं। टाइप 2 किस प्रकार से रिलेटेड होगा, यहाँ मैंने दे दिया, ऊपर मैं हेडिंग दे रहा हूँ देश और मुद्रा। ठीक है, देश और क्या किससे रिलेटेड रहेंगे, मुद्रा से रिलेटेड रहेंगे। तो मैं बहुत सारे देश दूंगा और उसके मैं मुद्रा पूछूंगा। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ एग्जाम्पल की ओर। मैंने ले लिया जापान, मैंने इस तरह का क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आपको मैं दे दिया देश और मुद्रा। अब इस चीज़ नहीं दिया जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये बताओ जापान है, ये नहीं है तो भारत है तो क्या होगा, या यहाँ पे बहुत सारे प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, देश कुछ और दे देगा, मुद्रा कुछ और दे देंगे, देश कुछ और दे देंगे, मुद्रा कुछ और दे देंगे, जिससे कि आपको पता करना होगा। इसमें भी आपको जीके के तौर पे याद रखना होगा, मुद्रा याद रखनी होगी, तभी जाकर के आप इस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, जापान का आपका येन होता है ना, ये मुद्रा है, ये क्या है, मुद्रा रिलेटेड है। तो बताओ भारत का क्या होगा, तो आपको पता है कि भारत का होता है मुद्रा रुपया। क्या होता है जी, रुपया। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया भारत का रुपया, ले रहा हूँ, देखो भारत का मैंने ले लिया रुपया। ठीक है, तो समानुपात, उसके बाद मैंने क्वेश्चन दे दिया कि अमेरिका का क्या होगा। ठीक है, अमेरिका, तो आप बताओगे कि क्या होगा, तो आपको याद रखनी होगी, है ना, कि भारत में रुपया चलती है मुद्रा यहाँ, तो अमेरिका में क्या चलती है, डॉलर चलती है। क्या चलती है छोटू, डॉलर। आपको इससे क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि देश की मुद्रा और उसके, है ना, मुद्रा और देश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे बनानी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 3 पे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आगे चलिए देखते हैं। चलिए टाइप नंबर 3 हम लोग क्वेश्चन चलने वाले हैं। टाइप नंबर 3 पे कंसेप्ट चलने वाले हैं। मैंने टाइप 3 पे चल रहा हूँ। ठीक है, टाइप 3 एक बार सारे टाइप को मैं देख रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाली हर एक क्वेश्चन आपको आसानी से बन पाए। ठीक है, हाँ, तो आगे चलते हैं। राज्य और राजधानी। ठीक है, राज्य और हम चल रहे हैं राजधानी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, राज्य और राजधानी वाला में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे दे दिया जाए। जैसे हम दे दिया जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको है कि बिहार दे दिया जाए, क्या दिया जाए, बिहार। बिहार का मैंने दे दिया अनुपात समान अनुपात पटना। तो मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि आपको उड़ीसा का क्या होगा। ठीक है, उड़ीसा का क्या होगा। तो आप चीज़ से सहमत होंगे कि जैसे बिहार की राजधानी है पटना, उसी प्रकार से उड़ीसा की राजधानी क्या होगा, तो आपको भुवनेश्वर होगा। क्या होगा छोटू, भुवनेश्वर। ठीक है, तो आप इससे क्लियर हो गया होगा, आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले हम लोग चलते हैं, और भी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे तमिलनाडु दे दिए, तमिलनाडु का क्या होता है जी, चेन्नई। क्या होता है जी, चेन्नई। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ छोटू, गुजरात का मैंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे खाली जगह पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे,
है ना, 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा एग्जाम में, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु का चेन्नई होता है, तो गुजरात का क्या होगा, तो आपको अच्छे तरह से याद होगा राज्य और राजधानी, तो गुजरात का होता है गांधीनगर। क्या होता है, गांधीनगर। ठीक है, क्या होता है छोटू, गुजरात का होता है गांधीनगर। आप यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आपसे यहाँ गांधीनगर चल गए। ठीक है, गुजरात से गांधीनगर। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, तो आप 3 टाइप्स आज हम लोग क्लियर कर चुके हैं, और आने वाला वीडियो अगला टाइप होगा 3, 4, 5, इस तरह से आगे रिलेटेड चलेंगे। पूरी तरह से एनालॉजी टेस्ट हम लोग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने बारी बारी से हर एक चैप्टर को कवर करूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाली हर एक क्वेश्चन रीजनिंग का बन पाए। ठीक है, और खूब सारा प्यार दीजिए हमको। ठीक है, हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि आपको और भी हेल्प मिल सके, जिससे कि आप सारे बच्चों को, आपको ये भी पता है कि इस पर रीजनिंग, मैथ और सारे सब्जेक्ट होने वाली है, जिससे कि आप सारे एग्ज़ाम में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आप तो, और एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय, लव यू गाइज।